इस कहानी का शीर्षक है बेटे के जीवन में माँ बाप की जगह। माँ, आपके और बाबूजी के लिए खाना फ्रिज में रखा है। राधा को कह दिया है वो आज यहाँ आपके पास रुकेगी। हम लोगों को आते आते देर हो जाएगी। आप खाना खा लीजिएगा। जब आप कहोगी राधा गरम करके दे देगी। रेवती ने अपनी सासू माँ मंजू जी से कहा तो मंजू जी आश्चर्य से उसके तरफ देखने लगीं। आज बेटे अनुज के सफलता के लिए होटल में पार्टी रखी गई है और दोपहर से बड़ी खुश थी कि आज बेटे की सफलता और उसके लिए आयोजित जश्न को अपनी आंखों से देखेगी। सालों पहले पति के द्वारा खरीदी रेशमी साड़ी निकालकर दोपहर में ही राधा ने प्रेस करवा लिया था। पति रघुनाथ जी के झक सफ़ेद कुर्ते पैजामे के साथ गाढ़े नीले रंग की सदरी का पूरा सेट निकाल लिया था। रघुनाथ जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें भी किसी तरह मना लिया था, क्योंकि बेटे की खुशियों को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। बहू ने आकर दो टूक में कह दिया, आप लोगों का खाना फ्रिज में रखा है। एक बार भी नहीं जानना चाहा कि हमारी मर्जी क्या है, हम वहाँ आना चाहते हैं या नहीं। सोचते हुए मंजू जी की आंखें सजल हो गईं। अपने आप को संयत कर बोल पड़ी, अनुज क्या घर नहीं आएगा? उसने क्या कहा है? माँ, वो ऑफिस से बाहर चले जाएंगे। मुझसे कहा कि मैं सभी को लेकर आ जाऊं। बस मैं बच्चों को लेकर निकल रही हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहते हुए रेवती झटपट निकल गई। मंजू जी जैसे ठगी सी रह गईं। रघुनाथ जी किनारे आराम कुर्सी पर बैठे किताबें पढ़ रहे थे। आंखों में आंसू लेकर पति की तरफ देखा तो उनके होठों पर फीकी सी रेखा खिंचाई। पत्नी के पास आकर उन्हें अपने साथ बिस्तर पर बिठाया। आज के पूरे दिन के उत्साह को देखा था उन्होंने। बच्चों की तरह खुश थी वो। बेटे को इतनी बड़ी तरक्की मिली थी, माँ से ज़्यादा कौन खुश होता है। मंजू के हाथ को अपने हाथ में थामा तो आँखों के कोर पर अटके आंसू गालों पर लुढ़क आए। अपने हाथों से उनके आंसू पोंछते हुए रघुनाथ जी बोल पड़े, क्यों दुखी होती हो मंजू? बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी एक अपनी दुनिया बन जाती है। उनके लिए हमें जो करना था कर दिया। वो हर समय तुम्हारे पास ही तो नहीं रहेंगे। शांत हो जाओ। क्यों जी, बच्चे बड़े क्यों हो गए? काश वो पल, वो समय वहीं रुक गया होता जब बच्चे हमसे दूरी के नाम पर बिलख पड़ते थे। याद है, अनुज पहली बार स्कूल गया था, मेरा आंचल पकड़े रोता रहा। मुझे दिन भर स्कूल में बैठना पड़ा था, कई हफ्तों तक। जब बच्चों के इम्तिहान होते तो हम किसी पार्टी, किसी आयोजन में नहीं जाते कि उनकी पढ़ाई का हर्जा ना हो। अनुज और मिनल स्कूल से आते तो भागकर मुझसे चिपट जाते, जैसे कितने वर्षों का बिछोह हो। लेकिन वो समय नहीं रुका जी। जो कल बीत गया वो कितना खूबसूरत था ना। आज बच्चे बड़े हो गए तो उनके जीवन में हमारे लिए समय ही नहीं है। कहते हुए पति के सीने से लगकर बिखर पड़ीं। रघुनाथ जी ने बड़े दुलार से उनका माथा सहलाया, रोने दिया। जानते थे कि बच्चों के परवरिश के लिए बहुत कुछ सहा है मंजू जी ने। अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। कितनी रातें बच्चों के साथ जगती थीं। जब बच्चे पढ़ने के लिए जग रहे होते थे, हर इम्तिहान में ऐसे बेचैन होती थीं जैसे इसी का इम्तिहान हो। याद है, अनुज ने जब इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी, बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए आंगन में गिर गईं और फिर खुशी के आंसू रो पड़ीं। पत्नी को शांत कर ही रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, माँ कहाँ हो आप? माँ माँ। अनुज की आवाज़ सुन दोनों सतर्क हो गए। जल्दी जल्दी मंजू जी ने अपने आंखों में आए आंसुओं को आंचल से पोंछा और तब तक अनुज कमरे में आ गया। माँ, आप लोग रेवती के साथ क्यों नहीं आए? पता है, आप दोनों को ना देखकर मैं घबरा गया था। और रेवती को मैं क्या कहूँ? मैंने उससे कहा था सभी को लेकर आए। गलती मेरी ही है, मुझे आप लोगों के पास आना चाहिए था। माँ उठिए, तैयार हो जाइए। बाबूजी के कपड़े कहाँ हैं? मैं निकाल देता हूँ।
बेटे के मुँह से यह बातें सुन मंजू जी फिर रो पड़ीं। हिचकी लेते हुए बोलीं, तूने हमें वहाँ ढूंढा था? हमें तो लगा वहाँ हमारी क्या ज़रूरत है। माँ, ऐसा हो सकता है क्या? आपके और बाबूजी के बिना कोई खुशी है क्या मेरे लिए? मानता हूँ थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ, पहले की तरह आपकी गोद में सर रखकर लेटता नहीं, बाबूजी के साथ मस्ती नहीं करता, लेकिन माँ, आप दोनों ही तो मेरा अस्तित्व हैं। माँ, अभी भी मन करता है कि काश मैं वैसे ही छोटा होता। आपके हाथों से खाया हरने वाला मुझे याद है। आपकी प्यार भरी थपकी, बाबूजी की डांट, फिर उसका अपने सीने से लगा लेना, देर तक मुझे समझाना, बाबूजी के साथ मिलकर आपको छेड़ना, फिर आपका रूठना, सब कुछ याद है। माँ, जब आप रूठ कर यूँ बैठ जाया करती थीं और हम सब आपको मनाते थे और आप अपनी मुस्कुराहट छुपा लेने का निरर्थक प्रयास करती थीं। उस पल आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होती थीं, कहते हुए अनुज ने माँ को सीने से चिपका लिया। जैसे छोटा अनुज माँ से इस डर से चिपकता था कि कहीं माँ दूर न चली जाए। माँ ने बेटे के स्पर्श की गर्माहट, उसके प्यार की आतुरता, माँ के लिए उभर आए हर एहसास को महसूस किया। तब लगा अनुज वही तो है, कल आज ज़रूर बन गया, लेकिन रिश्ते वही हैं। अच्छा, ज़रा देखो तो, तुम रोती रह गई, मैं तैयार भी हो गया। अनुज, अब छोड़ माँ को, जानता है ना 2 घंटे लगाती हैं तेरी माँ तैयार होने में। माँ को अपने से दूर हटाते हुए अनुज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबूजी, ये आपने सही कहा, कम नखरे हैं क्या इनके? पता चला हम गए और पार्टी ख़त्म हो गई। जाइए माँ, जल्दी जाइए। अच्छा अच्छा, आप बाप बेटे एक सुर में बोलने लगे। जाओ, मैं नहीं जाती, कहते हुए थोड़ा गुस्सा और मुस्कुराहट के साथ जल्दी जल्दी तैयार हुई। रेशमी साड़ी, छोटा सा सोने का हार, कानों में कर्णफूल डालकर तैयार होकर निकली तो रघुनाथ जी ने महसूस किया कि वो अपनी बरसों पहले की मंजू को देख रहे हैं, जिसकी आंखों में बच्चों के प्यार और दुलार की मीठी झलक दिखती थी, उम्मीद की किरण दिखती थी। मंजू जी को देखकर दोनों मुस्कुरा उठे। दोनों ने उनका हाथ थामा और निकल पड़े गंतव्य की तरफ। मंजू जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, एक हाथ पति के हाथ में और दूसरा बेटे के हाथ में। आपने जीवन के अनमोल पलों को अपने आंचल में समेटे खुल के मुस्कुरा रही थीं और एक अनुपम सौंदर्य की आभा से उनका रोम रोम चमक रहा था।